तो लेकर आ गए हैं हिंदी का क्या क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। और सेकंड पाली क्या है, यानी कि द्वितीय पाली क्या है, ठीक है। तो ये कोड एच है, आपका कोड कुछ भी रह सकता है, ABCDEFGH, तो सभी में सेम होता है, ठीक है। नंबरिंग आगे पीछे सिर्फ रहता है, ठीक है। तो बाकी सभी सेट को मिलाते चलेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन को बारी बारी से मिलाएंगे। और कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हमसे हो जाता है तो उसका सही क्वेश्चन के सही आंसर कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। बाकी चलिए बारी बारी से मिलाते चलेंगे क्वेश्चन और आंसर को। इसमें क्या है, पहला है परिवार शब्द का विशेषण क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पारिवारिक। दूसरा है क्रिया का मूल क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी धातु। तीसरा है शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी भविष्यत काल। अगला है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सकर्मक क्रिया। 5 है क्या खाया है किस क्रिया का उदाहरण है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अकर्मक क्रिया। छठा है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कबीर। 7वां हु और सूरज किन की रचना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भीमराव अम्बेडकर की। 8 नंबर है लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी रत्नावती शर्मा। 9 नंबर है सेन साहब की लड़कियाँ कैसी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सुशील। 10 है मदन किसका बेटा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी गिरधर का। 11 नंबर है पुष्करणी किसकी रचना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अज्ञेय की। आगे है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एक वृक्ष की हत्या। आगे है 13 नंबर निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कुंवर नारायण। 14 नंबर है वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सन 1992 में। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कहती है और तो डी कवि ने कहा से। 16 नंबर है नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए लौटकर आऊँगा फिर। 17 है रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जोसेफ रिल्के। 18 है लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वीरेंद्र डंगवाल की। 19 नंबर है लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी प्रयाग शुक्ल। 20 नंबर है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड का बेटा क्या समझता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए माँ। 21 है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वर्णमाला। 22 है भ का उच्चारण स्थान क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ओष्ठ। 23 है ल कौन व्यंजन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अंतस्थ व्यंजन। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी मुक्त अक्षर की। 25 है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए महाजोर आशय। 26 है एकमात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ह्रस्व। 27 है छत्रज्ञ कौन व्यंजन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी संयुक्त व्यंजन। 28 है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी चहाड़ी दीवारी। 29 है निम्नांकित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 30 है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जातिवाचक संज्ञा। 31 है एथेंस किस महादेश में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यूरोप में। 32 नंबर है टॉल्स्टॉय कौन थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए रूसी लेखक। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी साहित्य। 34 है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी रश्मि वाजपेयी ने। 35 है बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1938 में। 36 नंबर है अभिनयो क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ईसाई मठ। 37 है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए गुणाकर मूले। 38 है लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1994 ईस्वी में। 39 है नौबत खानी विवादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी व्यक्ति चित्र। 40 नंबर है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति 40 है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बहिष्कार। 41 है मगम्मा क्या बेचती थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दही। 42 है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कैलाश ने। 43 है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सातकोड़ी होता। 44 है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दलई बांध। 45 है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कम्मू।
46 लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी के रंगराजन। कौन पार्वती का अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वल्ली अम्माल। 48 है वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मुंडा डिपटिट। 49 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उदासी सी हो गई? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अपने पुत्र को देखकर। 50 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कैलाश। प्रभाव शब्द कौन लिंग है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पुल्लिंग। आम्र शब्द क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए तत्सम। 53 है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी भगवती। 54 है कारा के कितने भेद हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 8। 55 है श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करण कारक का। 56 है नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नदियाँ। 57 है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सूर्या। 58 है शब्द जब किसी वाक्य के पिरो दिए जाते हैं तब यह क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाक्य। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी निजवाचक सर्वनाम का। 60 है दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी गुणवाचक विशेषण। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पाकिस्तान में। 62 है रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पठान राजवंश में। 63 है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी तीनों लोक। 64 है ठट्टे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी स्वदेशी। 65 है गुंजन किस कवि की रचना है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सुमित्रा नंदन पंत। 66 है कवि सुमित्रा पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी भारत माता। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हुंकार। 68 है हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। 69 है अगय का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1911। 70 है हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका की। आगे वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी परिचित। अगला 72 है कितने वर्ष की उम्र में लिपचिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 18 वर्ष की उम्र में। 73 है हर्कर्स क्या थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वनस्पति वैज्ञानिक। 74 है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मानव विज्ञान से। 75 है कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वात्स्यायन। 76 है सिकतक का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर है ए रंगे। 77 है मराठी नेपाली और नेवाड़ी भाषाओं की लिपि क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी देवनागरी। 78 है नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से ली गई है या ली गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भारतीय लिपियों की कहानी से। 79 है निर्मला कौन थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी लेखक की पत्नी। 80 है सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अमरकांत। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी भूतकाल। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 4। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ दिया जाता है क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपसर्ग। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सु ए यानी 84 का ए। 85 है समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आता अवता। 86 है उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी उपेक्षित। 87 है संधि का समानता अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी मेल। 88 है परमेश्वर कौन समास है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कर्मधारय समास। शिव पार्वती कौन समास है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी द्वंद्व समास। वाक्य के जिस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पदबंध। 91 है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सरल वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए किसी आदमी को भेज दो। 93 है इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी अभिलाषा। 94 है आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी प्राचीन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी स्वेदज। 96 है अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कर्म का फल भोगना। 97 है विधवा शब्द का विलोम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सधवा। 98 है रात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी रजनी। 99 है बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी निरंकुश।
100 है फूक फूक कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सोच विचार कर काम करना। ठीक है, बाकी इस प्रकार 100 क्वेश्चन का हम लोग मिला चुके हैं। ठीक है, बाकी की अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर करें, बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी के लिए जय हिंद जय भारत।